स्टूडेंट्स, अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट लिखवा देता हूँ, ठीक है। जो 4-5 पॉइंट्स हैं, अगर वो आपको याद रहेंगे तो आप इजीली जो है तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और वो लिस्ट ये है कि अगर आप देखते हो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्टिविटी इससे पहले जो है ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है नियर पीयर की, जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के प्रैक्टिस टेस्ट मैंने शेयर किए हुए हैं। तो बिलीव मी दैट वीडियो इज़ फॉर मोर बेटर देन दिस वीडियो। अगर आप वो देखेंगे सो आई प्रॉमिस कि आपको बुक से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज़ होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिनके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके अपोजिट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। कीटोन्स की तो कीटोन्स बनते हैं कौन से अल्कोहल से? सेकेंडरी अल्कोहल से। याद रखें, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड्स देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास कीटोन्स देते हैं, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल्स हमारे पास क्या देंगे? एल्डिहाइड, सेकेंडरी कीटोन। तो कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी। तो अगर हम इसका अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट, दिस इज़ इमरान। और ये हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन की थर्ड वीडियो है। पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने देखा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते क्या हैं, उनकी कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। सेकंड रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन और सिंथेसिस देखी कि हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द थर्ड वीडियो जिसके अंदर हम लोग रिएक्शंस देख रहे हैं एल्डिहाइड्स की, और कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एंड के अंदर देखेंगे, इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर्स को देखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको सारी की सारी लिंक्स जो है वो मिल जाएंगी। और आपको ये बताता चलूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं मैं आपके साथ किप्स एकेडमी के जो नोट्स हैं वहाँ से शेयर कर रहा हूँ। किप्स एकेडमी की जो लेटेस्ट बुक है उसमें से शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस अलग है, वहाँ पे अलग है। तो यस, आई एग्री विद यू, लेकिन ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस है उसकी शफलिंग हुई हुई है। क्वेश्चन सेम है, केमिस्ट्री वुड रिमेन सेम फॉर एवर। ये याद रखें, केमिस्ट्री कभी चेंज नहीं हो सकती है। और इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिंस दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन फ्रॉम किप्स सीरीज़, तो इससे पहले जो है ना मैंने एक वीडियो बनाई हुई है नियर पीयर की, जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के प्रैक्टिस टेस्ट मैंने शेयर किए हुए हैं। तो बिलीव मी दैट वीडियो इज़ फॉर मोर बेटर देन दिस वीडियो। अगर आप वो देखेंगे सो आई प्रॉमिस कि आपको बुक से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So let's begin this video. Question number 24. Formation of yellow or orange red precipitate with 2,4-dinitrophenyl hydrazine refer to the identification of what? कहता है कि अगर आपके पास ऑरेंज या रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से, तो वो आपके पास किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है? देखें, अगर हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं तो लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर आपको मैंने बताया था कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, और जिसमें एक साइड पे अगर H लगा लें, दूसरी साइड पे R लगा लें, या दोनों साइड पे H लगा दें, या दोनों साइड पे R लगा दें, तो ये कीटोन्स बन जाएंगे। एक साइड पे H होगा तो वो एल्डिहाइड होगा। लेक्चर नंबर 1 देख लें, वीडियो नंबर 1 देख लें, आपको सारी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अगर हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, लाइक हमारे पास C+O, यहाँ पे हम R लगा देते हैं और यहाँ पे H लगाते हैं, दिस इज़ एल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड को रिएक्ट करा देते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ, ये जो है ना DNPH, दिस इज़ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो इसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। ये इसका कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। 2 के ऊपर हम नाइट्रो ग्रुप लगा लेते हैं, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4, तो कार्बन नंबर 4 के ऊपर भी हम नाइट्रो ग्रुप लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजीन होता है, और हाइड्रोजीन का फार्मूला क्या है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं NH, यहाँ पे हम लिख लेते हैं NH2। तो ये हमारे पास हाइड्रोजीन, वैसे हाइड्रोजीन का फार्मूला होता है NH2 और NH2, ठीक है। दो इसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थी उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि हमारे पास बाइडेंडेट लिगेंड भी है, क्योंकि दो लॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। एनीवेज दिस वाज जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे होता है क्या है कि यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है। जब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के साथ बन जाता है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो इससे प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कुछ यूँ हो जाएगी, जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हम लिखेंगे RC और यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि वहाँ से हम 2 हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। अब इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, लेकिन हम चूँकि MD-CAT के लिए पढ़ रहे हैं तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ जाएंगे। अब इसको आगे नाइट्रोजन के साथ बाउंडेड है तो हम नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है और फिर ये नाइट्रोजन अगेन हमारे पास किस चीज़ के साथ बॉन्डेड है? इधर, ठीक है। दिस इज़ नाइट्रो ग्रुप, और ये हमारे पास क्या है?
नाइट्रो ग्रुप। अब ये जो आपके पास कंपाउंड बन गया है, जहाँ से एक क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना लेते हैं। अब ये जो कंपाउंड बन गया है, इसका कलर किस तरह होता है? इसका कलर होता है येलो या फिर ऑरेंज कलर। और ये हमारे पास टेस्ट होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अगर आप यहाँ पे इसकी जगह पे क्या कर लेते हो, दोनों साइड पे आर लगा देते हो, यहाँ पे आर लगा देते हो, यहाँ पे आर लगा देते हो, तो एग्जैक्टली सेम वही प्रोडक्ट होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे आर आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एल्डिहाइड्स हों या आपके पास कीटोन्स हों, दोनों की प्रॉपर्टी होती है वाला टेस्ट देने की, दोनों जो है ऑरेंज या रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन करेंगे। हेंस ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखा है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, द रिडक्शन ऑफ कीटोन using sodium borohydride gives, this is sodium borohydride, और ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे पास क्या होता है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या करता है, हाइड्राइड आयन जो है वो प्रोवाइड करता है, और इससे हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। कहता है कीटोन जो है, अगर आप उसकी सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन करेंगे तो आपके पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी? तो ऑब्वियसली हमारे पास अल्कोहल्स हैं, क्योंकि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करने पे, अगर हमारे पास अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन करने पे हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास अगर प्राइमरी है तो क्या बनेंगे, एल्डिहाइड्स, अगर सेकेंडरी है तो कीटोन्स बनेंगे। इसी तरह अगर कीटोन्स की हम रिडक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा, दोबारा से वापस अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी। अगर हम बात करते हैं कीटोन्स की, तो कीटोन्स बनते हैं कौन से अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल से। याद रखें, प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड्स देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास कीटोन्स देते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स हमारे पास क्या देंगे, एल्डिहाइड, सेकेंडरी कीटोन। तो कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी। तो अगर हम इसका जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास लाइक दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आर, दिस इज कीटोन। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, वाटर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब इससे क्या बनता है, वी गेट आर सी आर, यहाँ पे H अटैच हो जाता है और यहाँ पे OH। ठीक है, ये जो बोरोहाइड्राइड है ये क्या करता है, H2 जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पे अक्रॉस दिस कार्बोनाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज OH, हमारे पास क्या है, OH, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कोहल्स। ठीक है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली कार्बन लिंक्ड होता है दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ ये जो कार्बन है दिस इज बीटा और दिस इज बीटा। अगर अल्फा के साथ 2 बीटा कार्बन है सो दैट वुड बी सेकेंडरी अल्कोहल। सो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ से कौन सा अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी। और अगर ये एल्डिहाइड होता तो हमारे पास क्या बनते, प्राइमरी अल्कोहल्स बनते। क्वेश्चन नंबर 26, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एसिटल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड एंड सोडियम साइनाइड फॉर्म। कहता है अगर आपके पास एसिटल्डिहाइड है, आप उसके अंदर क्या ऐड कर देते हो, हाइड्रोजन साइनाइड, किसकी प्रेजेंस में, मिनरल एसिड आप भी ले लेते हो। एसिड 2 टाइप्स के, एक ऑर्गेनिक एसिड है, एक मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड मींस जैसे आपके पास HCl है, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, आपके पास फॉस्फोरिक एसिड है, मतलब इनऑर्गेनिक एसिड जो है इनको मिनरल एसिड्स कहते हैं। बाकी ऑर्गेनिक एसिड जिस तरह आप लोग पढ़ते हो, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड वगैरह वगैरह, दीज कार्बोनिक एसिड, सॉरी कार्बोनिक इज इन इनऑर्गेनिक, H2CO3 ये हमारे पास क्या है, कार्बोनिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जितने भी हैं ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर आते हैं। तो एनीवेज अब यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, तो इसके लिए अगर हम जनरल रिएक्शन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास है एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर दिया हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। तो अब इसका जनरल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री की बुक के अंदर, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर गिवन है, यहाँ पे सोडियम साइनाइड ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ अ मिनरल एसिड। तो इससे हमारे पास क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड O, बल्कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको कन्वर्ट कर दी जाता है। ठीक है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड से हट जाता है, हमारे पास बन जाएगा CH और OH, और यहाँ पे CN बन जाएगा। इसको हम कहते हैं एडक्ट, आपकी बुक के अंदर इसको एडक्ट जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली होता है इस तरह कि ये कार्बन है, यहाँ पे R, यहाँ पे H, यहाँ पे CN और यहाँ पे OH, आपकी बुक में आपको इस तरह का नज़र आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ की हमारे पास क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, और इसका नाम क्या है, इसको हम सियानोहाइड्रीन्स कहते हैं। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सियानोहाइड्रीन।
ठीक है। अब इसको साइनोहाइड्रीन क्यों कहते हैं, क्योंकि एक कार्बन है उसके ऊपर साइनो ग्रुप भी अटैच्ड है, उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच्ड है। दिस CN इज नोन एज साइनो ग्रुप। तो हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन होगी। और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। एसिटल्डिहाइड है तो इससे हमारे पास एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन होती, ठीक है। अगर कोई दूसरा एल्डिहाइड होता तो उसी के हिसाब से, अगर ये फॉर्मल्डिहाइड होता तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर कोई कीटोन होता इसकी जगह पे, लाइक एसीटोन होता तो हमारे पास एसीटोन साइनोहाइड्रीन होती। अगर ब्यूटानोन होता 4 कार्बन तो ये ब्यूटानोन साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन होती। सबके लिए हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन जो है वो जनरली सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये हमारे पास है CH3 CH2, ये हमारे पास कीटोन है, ठीक है। और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हमने इसको रिएक्ट किया, तो कहता है अब यहाँ से हमारे पास कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है। ये बहुत ही सिंपल सा है, कॉमन सी आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है 2 हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 2 हाइड्राइड आयन एक्चुअली प्रोड्यूस करता है। और हाइड्राइड आयन क्या करते हैं कि जहाँ पे आपको ये कार्बोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा है, एक H यहाँ पे लगेगा और दूसरा H यहाँ पे लग जाएगा, बस सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो रिएक्टेंट है इसको हम उठा के थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं, तो फिर हमें इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इस रिएक्टेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2, ये हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अगर आप वहाँ से इसको देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोगों ने ऐड क्या करना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 विच इज़ अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। 2 हाइड्राइड आयन देता है, एक को आप इधर अटैच कर दो, दूसरे को इधर अटैच कर दो, तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, इस तरह बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। अब यहाँ पे इसके साथ लगा लेंगे CH, यहाँ पे लगा लेंगे OH और ये अपना CH3 एक ही जगह पे रहेगा, ठीक है। अब इसके साथ एक और बात याद रखें कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है इसको तो रिड्यूस कर सकता है लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता। हेंस दिस डबल बॉन्ड वुड रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज सेम ही रहेगा। सो अब इसमें से राइट ऑप्शन देखना है हम लोगों ने कौन सा होगा। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। देखें ये डबल बॉन्ड इंटैक्ट है और ये CH को साथ OH लग गया है और ये CH3 यहाँ पे अटैच्ड है। तो ओपन करके आप उस तरह लिख सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, मतलब जब इनके अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज़ होती हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिनके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके ऑपोजिट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं PHILE। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब पहले तो ये याद रखें कि क्वेश्चन नंबर 28 में राइट ऑप्शन बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या है, दिस वन HC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। प्रोपेनॉन में क्या होता है, प्रोपेनॉन का मतलब है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, दिस इज़ कीटोन। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ एल्डिहाइड। कौन सा, एसिटल्डिहाइड, तो हमारे पास हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट लिखवा देता हूँ, ठीक है, जो 4-5 पॉइंट्स हैं। अगर वो आपको याद रहेंगे तो आप इजीली जो है तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और वो लिस्ट ये है कि अगर आप देखते हो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड मींस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, COMP लिख देता हूँ कंपाउंड, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अगर अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब है अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी दूसरी क्या होगी, कम होगी। दूसरा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। आर ग्रुप जो है अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो वहाँ पे स्टीरिक हैंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगी,
और अगर स्टेरिक हाइड्रेंस बहुत ज़्यादा होगी तो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पे आना चाहता है तो वो इसके साथ अटैच्ड इजीली नहीं हो सकेगा, अंदर आ नहीं सकेगा, वहाँ पे स्टेरिक हाइड्रेंस होती है। स्टेरिक हाइड्रेंस इसकी एक्सप्लेनेशन मैं अपनी वीडियोस के अंदर कर चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि स्टेरिक हाइड्रेंस क्या होती है। तो अगर जितना बड़ा साइज अटैच्ड होगा, अल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा, उतनी रिएक्टिविटी कार्बोनाइल कंपाउंड की कम होगी। और ऑप्शन नंबर 3, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर कार्बन एटम ज़्यादा होंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी। तो ये 3 फैक्टर्स आप अपने पास नोट कर लेना। और उसके बाद याद रखें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, एल्डिहाइड्स जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। वजह ये 3 रीजंस हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स में एक तो ये होता है कि स्टेरिक हाइड्रेंस नहीं होती है, एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे बल्कि ग्रुप्स आप अटैच कर सकते हो, तो इजीली एक साइड से आप इसके साथ अटैचमेंट कर सकते हो। दूसरा, अगर हमारे पास स्मॉल एल्डिहाइड है, स्मॉल एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी होगी लार्ज एल्डिहाइड से ज़्यादा। अगर हमारे पास 2 एल्डिहाइड्स हैं, एक स्मॉल एल्डिहाइड है लाइक एक H C डबल बॉन्ड H है, दूसरा हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH। नाउ दिस इज स्मॉल एल्डिहाइड, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बड़ा है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और इसी तरह अगर हमारे पास स्मॉल कीटोन है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लार्ज कीटोन। जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको हम कहते हैं एसीटोन। इसी तरह अगर हमारे पास एल्डिहाइड है लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, सॉरी दिस इज कीटोन। अगर हमारे पास कीटोन है तो अब ये देखें इसके अंदर 3 कार्बन है तो स्मॉल कीटोन, ये हमारे पास 4 कार्बन है तो ये भी हमारे पास कीटोन है। कीटोन कार्बन लेंथ इसकी ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन ये रिएक्टिविटी जो इसकी ज़्यादा होगी। उसी तरह अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल, अब अनसिमेट्रिकल में मैं डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि अनसिमेट्रिकल कौन से होते हैं और सिमेट्रिकल कौन से होते हैं। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिमेट्रिकल कीटोन से। ये आप अपने पास नोट कर लें, सिमेट्रिकल कीटोन आप अपने पास यहाँ पे लिख लें। अनसिमेट्रिकल आर मोर रिएक्टिव देन अनसिमेट्रिकल कीटोन। इसी तरह एलिफेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन। नाउ व्हाट आर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, अब एक नई कहानी शुरू हो गई यहाँ पे। देखें अगर हमारे पास R है जिसके साथ C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, या आपके पास R है यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR लगा हुआ है, दिस इज एलिफेटिक ग्रुप, तो इनको हम कहते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। इसी तरह अगर हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H लगा हुआ है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे R है और यहाँ पे R है, दिस इज कीटोन, ठीक है। अब यहाँ पे बेंजीन रिंग है सो हमारे पास क्या होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं। सो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। सो ये जनरल आपके पास कुछ बातें थी जो आप अपने पास नोट कर लें, तो आई होप सो आप मार्क नहीं खाएंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के किसी भी पॉइंट के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, छोटा सा एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड OR, ठीक है, ये सबसे छोटा है। इसके अंदर अगर आप स्टेरिक हाइड्रेंस देखो तो कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, इजीली इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है C डबल बॉन्ड और ये H, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इधर आके इजीली अटैच हो सकता है, ठीक है। हमारे पास स्पीशीज नेक्स्ट बनेगी O नेगेटिव, यहाँ पे H और यहाँ पे OH की फॉर्मेशन कर सकती है और ये फिर आगे जाके रिएक्शन करेगी। क्वेश्चन नंबर 29, X+2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, और जब वाटर रिमूव होगा तो क्या बनेगा, इसकी फॉर्मेशन होगी। अब ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ से बनेगा, ठीक है, इसके लिए आपने इस रिएक्टेंट को देखना होता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इस तरह लिखा हुआ है C और CH3 जो है वो 2 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे CH3 और ये CH3। इससे पहले की रिएक्शन में आपको मैंने बता दिया कि ये जो हमारे पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से N से 2 H रिमूव हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा
और इसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और पीछे की ये जो इसकी सारी दुम है, दिस वुड रिमेन सेम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि रिमूव हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो ये हमारे पास एक्चुअली कीटोन होगा, जिसको हम एसीटोन कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ये CH3, ये CH3, बीच में क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप, CH3 बीच में कार्बोनाइल ग्रुप। और क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन फ्रॉम एन एल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। अब कहता है कि अगर हमारे पास साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन होती है, साइनोहाइड्रीन क्या है, ये हमारे पास है H, ये H, ये OH और ये CN, दिस इज साइनोहाइड्रीन, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, या अगर आप यहाँ पे CH3 लगा देते हैं तो ये एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं अब ये किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, कौन सी एग्जांपल, कौन सी रिएक्शन, क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। सो जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया कि हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है, अटैक करता है इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर। तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो रहा है, हेंस ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसकी अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लूँ, मैंने जगह यहाँ पे इसकी साफ कर ली है। अच्छा, ये हमारे पास है कार्बोनाइल कंपाउंड, दिस इज़ कार्बोनाइल कंपाउंड, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, आप यहाँ पे R वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। इसमें हम ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, और हाइड्रोजन साइनाइड जब आयनाइज होगा तो क्या देगा, H पॉजिटिव देगा और साइनाइड आयन देगा। अब ये साइनाइड आयन यहाँ पे क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, एक्ट करेगा। यहाँ पे कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। सो दिस इज़ एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये हमारे पास कौन सा सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस कार्बन के ऊपर ऐसे अटैक कर लेता है। जब अटैक करता है तो ये पाई बॉन्ड जो है ये शिफ्ट कर जाएगा किधर, इस ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही इस ऑक्सीजन की तरफ ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है तो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसके अंदर क्या बनेगा, वी विल गेट HCO नेगेटिव, यहाँ पे H और ये CN। तो देखें ये जो न्यूक्लियोफाइल था साइनाइड आयन, ये ऐड हो गया हुआ, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे देखें H पॉजिटिव भी मौजूद है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का, ये इसके ऊपर अटैक कर लेते हैं और हमारे पास बन जाता है HCOH, यहाँ पे H और ये CN। तो देखें ये हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई है, ये साइनो ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है। अभी आपको जो मैंने बताया कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। हमारे पास इनिशियल रिएक्टेंट कौन सा था, फॉर्मल्डिहाइड, तो हमारे पास हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है अक्रॉस अ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इसलिए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 31, रिड्यूसिंग एजेंट विच अटैक कार्बोनाइल कंपाउंड इज सोडियम बोरोहाइड्राइड इज व्हाट, इट इज़ अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयंस। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। देखिए आपके पास H भी है, आपके पास H पॉजिटिव भी है, आपके पास H नेगेटिव भी है। H को हम कहते हैं हाइड्रोजन एटम, H पॉजिटिव को हम कहते हैं प्रोटॉन, जिसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज हाइड्राइड आयन। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। देखें सोडियम बोरोहाइड्राइड जब आयनाइज होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड व्हेन आयनाइजेस इट प्रोड्यूसेस सोडियम आयन और BH4 -1 आयन। अब ये BH4 -1 आयन जो है ये आयनाइज होकर क्या बनाता है, BH3 विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, और साथ में हमारे पास H नेगेटिव दे देते हैं विच इज़ हाइड्राइड आयन। अब ये हाइड्राइड आयन फर्दर क्या करता है, आगे जाके कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। इफ दिस इज अ कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, जो भी है, तो हाइड्राइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो हमारे पास RO नेगेटिव, यहाँ पे R और यहाँ पे H अटैच हो जाएगा। फिर फर्दर आगे जाके आपने जिसके साथ इसको रिएक्शन करवाना है, आप इसको रिएक्ट करा सकते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आगे से कोई चीज़ पकड़ के अपने साथ अटैच कर सकते हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या प्रोवाइड करता है, सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयंस। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एसीटोन विल प्रोड्यूस। कहता है कि अगर आपके पास एसीटोन है, आप उसकी कैटालिटिक रिडक्शन कर लेंगे
तो उससे आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होंगी। ठीक है, एसीटोन क्या है? एसीटोन आपके पास कीटोन्स है, और अभी आपको मैंने बताया कि कीटोन्स की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो उससे आपके पास क्या बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं। और अगर आपके पास एल्डिहाइड है उससे आपके पास क्या बनेंगे? प्राइमरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये आपके पास है एसीटोन, और आपने क्या कर दिया इसके अंदर? सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड कर दिया, तो इससे आपके पास क्या बन जाएगा? यू विल गेट CH3 CHOH और CH3। आपको मैंने बताया ना कि हाइड्राइड आयन का सोर्स है, एक H इधर लग जाएगा और एक H इधर लग जाएगा, तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो फॉर्मेशन होगी इसकी। नाउ दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे इसकी एक ब्रांच निकली हुई है, तो इसको क्या कहते हो? दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। हेंस ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। एसीटोन से हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय मीन्स ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट। अब यहाँ पे डिफरेंट आपको पेयर्स गिवन है, कहता है ये इसमें से कौन से ऐसे हैं जिसको आप टॉलरेंस रिएजेंट के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिस इज एसिटल्डिहाइड और दिस इज कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो आप टॉलरेंस रिएजेंट को यूज़ करके या टॉलरेंस टेस्ट जो है उसको यूज़ करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये देखिए एल्डिहाइड है और ये एल्डिहाइड है, दोनों सेम है। यहाँ पे अगर आप देखें ये कीटोन्स हैं, ये भी कीटोन्स हैं। इसको अगर आप देखें ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ कीटोन। तो जो टॉलरेंट रिएजेंट है उसको अगर हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन में से डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। सो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है। और स्टूडेंट्स आपको मैं बताते चलूँ कि जो आपको मैंने बताया नियर पीयर की मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने एग्जैक्टली बताया हुआ केमिकल रिएक्शन के साथ टॉलरेंट रिएजेंट क्या होता है, वो सारा के सारा केमिकल रिएक्शन के साथ अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो याद रखें कि जितने भी हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो टॉलरेंट रिएजेंट टेस्ट देते हैं, कीटोन्स टेस्ट नहीं देते। ठीक है, आपके पास क्या होता है कि जब हम टॉलरेंट रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट करते हैं एल्डिहाइड्स को, तो एल्डिहाइड्स ट्यूब अगर हम इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर ले रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होता है? सिल्वर मिरर की तरह आपके पास कलर इसका बन जाता है। सो इसलिए हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं या इसको हम टॉलरेंट टेस्ट भी कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड दे सकते हैं, कीटोन्स की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्वेश्चन नंबर 34, विच सब्सटेंस डज नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। अब इसमें से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी आप ऑक्सीडेशन जो है वो ईजिली नहीं कर सकते। सो इसमें अगर आप देखें CHO ग्रुप लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ये तीनों क्या हैं? दीज थ्री आर एल्डिहाइड्स। और ये कौन सा है? ये C डबल बॉन्ड, ओके, दोनों साइड पे CH3 है तो एल्डिहाइड्स है और कीटोन है, सॉरी दिस वन इज़ द कीटोन और इसका नाम क्या है? एसीटोन, जिसको प्रोपेनॉन भी कहते हैं, 3 कार्बन है। तो आपको मैंने अभी क्या बताया कि रिएक्टिविटी जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव वाइल कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव। और दूसरा जो हमारे पास ये ग्रुप्स हैं बल्कि ग्रुप्स, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है ये क्या करते हैं? स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं। तो अभी जो आपको मैंने पहले नोट्स लिखवाए वो सारे नोट्स आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि एसीटोन जो है दिस इज़ लीस्ट रिएक्टिव और इसको हम इजीली ऑक्सीडाइज भी नहीं कर सकते। हेंस ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। अब इसमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है? ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। टॉलरेंट रिएजेंट है, फेलिंग सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन है। तो इसमें से देखें कौन से वाला ऐसा है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब याद रखें कि दीज थ्री आर मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O.S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिल्ड का मतलब है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स को ही ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। और उसकी वजह क्या होती है? इससे जो पहले वीडियो थी उसके अंदर आपको मैंने बताया ना कि जब हम
पोटाशियम क्रोमेट और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये क्या करता है, एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, वो तो इजीली वैसे भी हो जाते हैं। कीटोन्स जो उनकी रिएक्टिविटी स्लो है उनको भी नेसेंट ऑक्सीजन इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है। हेंस ऑप्शन नंबर डी जो है, अगर हम ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो दोनों को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। क्वेश्चन नंबर 36, एन एल्डिहाइड व्हेन बॉइल्ड विद फेलिंग सोल्यूशन गिव्स ब्रिक प्रेसिपिटेट्स रेड कलर इज़ ड्यू टू। अब इसकी अगेन यकीन माने आप वो वीडियो देखें, आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, नियर पियर वाली। तो यहाँ पे मैं इसको राइट ऑप्शन बता देता हूँ कि राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। क्यूप्रस ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है जिसका ब्रैक रेड कलर होता है, ठीक है। ब्रिक कहते हैं ईंटें जो होती हैं, जिस तरह वो रेड होती हैं उस तरह क्यूप्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है जब आप फेलिंग सोल्यूशन के साथ एल्डिहाइड्स को ट्रीट करते हैं। और ये जो हमारे पास है फेलिंग सोल्यूशन इज़ अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें जो क्यूप्रेट आयन है ये रिड्यूस हो जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। ब्रिक रेड कलर देते हैं और ये होता है मेनली किसके अंदर है, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के अंदर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट दैट कैन रिड्यूस टॉलरेंट रीजेंट इज। अब ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड आप लिख देना, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ कीटोन, इसका नाम क्या है, एसीटोन कॉमन, और वैसे आप इसको प्रोपोनोन भी कहते हैं। ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये हमारे पास यहाँ पे है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ एरोमेटिक इन नेचर। बेंजीन रिंग अगर हो तो एरोमेटिक है, बाकी सारे जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं दीज ऑल आर, जिससे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बी के अंदर जो एल्डिहाइड्स हैं ये कौन से हैं, दीज आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक एल्डिहाइड सॉरी। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ कीटोन, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ एलिफेटिक इन नेचर। तो हमें पता है कि सबसे पहले जो स्मॉल एल्डिहाइड्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो इजीली क्या करते हैं, टॉलरेंट रीजेंट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट होगा। सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा, उसके बाद ये रिएक्ट करेगा, और उसके बाद कीटोन, और उसके बाद क्या होता है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन से होते हैं, दीज आर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। Then question number 38, which of the following carbonyl compound can give aliphatic saturated alcohols using sodium borohydride? अब इसमें से हमने बताना है कि कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड है, मतलब या एल्डिहाइड है या कीटोन है जो कि एलिफेटिक सेचुरेटेड अल्कोहल्स इजीली दे सकता है विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो जो हमारे पास 3-methyl-2 पेंटानोन है ये क्या देगा, 2-methyl-2 पेंटानोल ऑन रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, 2-methyl-2 पेंटानोन। सो अगर हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, CH3 CH2 CH, और इसको जो है तो यहाँ पे हमारे पास होगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास होगा CH3, यहाँ पे CH3 अटैच कर दें, यहाँ पे CH3 अटैच कर दें, इसकी रिडक्शन कर दें सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, हाइड्राइड आयन का सोर्स है, और इससे हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, यहाँ पे क्या है, CH3 है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा CH, यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे CH3 जो है 1 टाइम है, ठीक है, CH3 1 टाइम है, तो यहाँ पे भी 1 टाइम ही आएगा। बाकी वैलेंसी देखिए कार्बन की आई थिंक सो सेटिस्फाइड है, 1 2 3, ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 3, और एक कार्बन के साथ तो 4 वैलेंसी, इसकी भी 1 ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन 3, और ये 4, तो वैलेंसीज जो हैं सारी की सारी क्या हैं, सेटिस्फाइड है। सो हमारे पास क्या है, दिस इज़ एन एलिफेटिक भी है क्योंकि इसके अंदर आपको कोई बेंजीन रिंग नज़र नहीं आ रही। उसके बाद सेचुरेटेड भी है। सेचुरेटेड कौन सा होता है, जिसके अंदर कार्बन कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है। और अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, OH ग्रुप है, इसका मतलब है कि दिस इज़ आल्सो एन अल्कोहल। और ये बना किस चीज़ से है, ये हमारे पास बना है 3-methyl-2 पेंटानोन से।
अब ये नोमेनक्लेचर आई थिंक सो आपको आना चाहिए। दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, दिस इज़ कार्बन नंबर 3, दिस इज़ कार्बन नंबर 4, दिस इज़ कार्बन नंबर 5। अब ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट चेन है। इसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो हम इसको पेंट कह देते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है तो ONE लगा देते हैं, पेंटानोन बन गया। और कार्बन नंबर 2 के ऊपर ये ग्रुप है तो हम 2 पेंटानोन कर देते हैं। और कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या है, मिथाइल है, तो हम इसलिए 3 मिथाइल 2 पेंटानोन इसको कहते हैं। अब इसकी जब हम रिडक्शन करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, वी गेट एलिफेटिक सैचुरेटेड अल्कोहल। अब यहाँ पे अगर आप देखें ब्यूटीन है तो इसका मतलब है ये हमारे पास अनसेचुरेटेड अल्कोहल जो है ये प्रोड्यूस करेगा। बेंजल्डिहाइड में हमारे पास क्या होता है, बेंजल्डिहाइड जैसे अभी मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, दिस इज़ बेंजल्डिहाइड, सॉरी दिस इज़ एसिटल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में क्या होगा, CH3 होगा, ठीक है। दिस इज़ बेंजल्डिहाइड, तो ये हमारे पास एरोमेटिक देगा अल्कोहल, OH ग्रुप लग जाएगा। और एसीटोफिनोन में क्या होता है, एसीटोफिनोन में हमारे पास होता है, ये है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 अटैच कर दें और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज़ द एसीटोफिनोन। और बेंजल्डिहाइड का फार्मूला यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। एक्चुअली बेंजल्डिहाइड का फार्मूला जो है दैट इज़ लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज़ बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे H आएगा, CH3 नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज़ द, इसको करेक्शन कर लें प्लीज़, दिस इज़ बेंजल्डिहाइड। और अगर यहाँ पे CH3 अटैच कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन। ये भी एरोमेटिक देगा, ये भी एरोमेटिक अल्कोहल देगा और ये हमारे पास अनसेचुरेटेड देगा। तो एंड पे ऑप्शन हमारे पास ये वाला रह जाता है, तो ये आपके सामने है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 39। इस पे हमारे पास हमसे पूछ रहा है कि मिक्सचर ऑफ एयर मीन्स ऑक्सीजन एंड मिथानॉल, मिथानॉल कहते हैं CH3 और OH, फॉर्म अ कंपाउंड दैट रिएक्ट विद फेलिंग सोल्यूशन इफ मिक्सचर इज पास्ड और कॉपर हीटेड एट। अब हमारे पास टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है, तो टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। केमिकल इक्वेशन इस तरह है कि अगर हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है, जब आप ऑक्सीजन पास कर देते हो, जैसे मेथनॉल है, आपने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। अब अल्कोहल्स की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो किधर कन्वर्ट होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं एल्डिहाइड में, तो फॉर्मल्डिहाइड उससे बन जाता है। अब फॉर्मल्डिहाइड जो है इसकी आप ऑक्सीडेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और इससे हमारे पास क्या बनता है, वी गेट मेथनॉल अलॉन्ग विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो टेम्परेचर 300 है, ये हमारे पास टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, एसिटल्डिहाइड गिव्स विच सॉल्ट बाय रिएक्टिंग विद एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन से सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो केमिकल रिएक्शन इस किस तरह होता है कि हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, दिस इज़ एसिटल्डिहाइड, आपने इसको सिल्वर सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर दिया, दिस इज़ Ag सिल्वर NH3 और OH। जैसे हम इनको रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 प्लस ये सिल्वर मिरर टेस्ट जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, प्लस सिल्वर प्लस इमोनिया और साथ में वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अब ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ सॉल्ट और इसका नाम क्या है, एमोनियम, दिस इज़ एमोनियम एसीटेट। ये एमोनियम आयन है और ये एसीटेट आयन है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर C बनेगा। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब इसमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसको हम हैलोफॉर्म रिएक्शन के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेंगे दैट इज़ ऑप्शन नंबर B, मैथनॉल एंड अल्कानॉल। मैथनॉल के अबाउट याद रखें कि मैथनॉल जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता। इसके अलावा जो मिथाइल अल्कोहल्स होंगे, अल्कानॉल कहते हैं अल्कोहल्स को, मतलब अल्कोहल्स में अगर हमारे पास CH3OH है, मैथनॉल है, और CH3 CH2 और OH है, इसमें से ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। उसकी वजह क्या होती है कि जब हम ऑक्सीडेशन कर लें अगर इसकी, तो इस हमारे पास बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, और इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, ठीक है, तो इस आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल गेट
एसिटल्डिहाइड। तो अगर कोई आपके पास कंपाउंड है जिसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो वो क्या कर सकता है, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। अल्कोहल से आपके पास क्या बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ पे CH3 ग्रुप नहीं है, ठीक है। अगर CH3 ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं दे सकता। तो अल्कोहल्स में याद रखें कि जो मेथनॉल है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर कोई ऐसे अल्कोहल्स हैं जिसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो और इस तरह कोई एल्डिहाइड ऑब्टेन हो कि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप की एक साइड पे CH3 अटैच्ड होता है, तो वो अल्कोहल्स क्या कर सकते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। हेंस ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। और अगर आपने मेथनॉल को डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम एथनॉल तो आपने याद रखना कि मेथनॉल रिएक्शन नहीं देता और बाकी एथनॉल जो होगा वो रिएक्शन देगा। बाकी हमारे पास क्या है, कीटोन्स फ्रॉम मिथाइल कीटोन्स, ठीक है। अगर कोई ऐसा कीटोन है, लाइक हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये, अगर आपके पास ये कीटोन है तो यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है, ये ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये देगा रिएक्शन। लेकिन अगर आपके पास ये वाला कीटोन है CH2 और CH2 एंड CH3, तो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे CH3 नहीं है, यहाँ पे भी CH3 नहीं, CH2 है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आयोडोफॉर्म में क्या बनता है, आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है CH(I3) की, दिस इज़ आयोडोफॉर्म, और इसके येलो कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं। तो वो हमारे पास अगर येलो क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज़ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास ये रिएक्शन है कि ये X है, ये Y और G के साथ रिएक्ट किया और आपके पास इस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई है। अब इसमें X क्या है और Y इस रिएक्शन के अंदर क्या चीज़ है। तो याद रखें कि दिस इज़ एन एमोनिया डेरिवेटिव। हमारे पास क्या होता है, दिस इज़ एमोनिया डेरिवेटिव, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो अगर ये कार्बोनाइल कंपाउंड है तो कार्बोनाइल कंपाउंड में ये कौन सा ग्रुप होता है, C⋅O ग्रुप होता है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक है, दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप। और दूसरा एमोनिया है NH3। अब इसमें से एक हाइड्रोजन आप हटा दो, पीछे क्या रह जाएगा, NH2 रह जाएगा, और इसके साथ G को अटैच कर दो और इसके ऊपर लॉन पेयर रहेगा, तो पीछे रह जाएगा NH2, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा दैट इज़ कार्बोनाइल ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दिस इज़ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, फॉर्मेलिन इज़ -% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HC⋅OH। फॉर्मल्डिहाइड को ले लो, उसके अंदर 40% वाटर ऐड कर दो तो आपके पास इससे जो चीज़ बनेगी दैट इज़ फॉर्मेलिन। आप जब हॉस्पिटल्स में जाते हो तो आपको गंदी सी स्मेल आती है, वो फॉर्मेलिन की होती है। क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड शोज रैपिड रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज़ आल्सो अ टेस्ट, जिस तरह हम फेलिंग टेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़, तो ये भी नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है। अब डिफरेंट एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, फिर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है जिसका स्ट्रक्चर पीछे ड्रॉ किया, एसिटल्डिहाइड, और फिर हमारे पास क्या है, एसीटोन, CH3 C⋅O और ये CH3। इसमें से कह रहा है कि कौन सा रैपिड रिएक्शन करेगा, मतलब फास्ट रिएक्शन करेगा। सो याद रखें कि जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होता है दिस इज़ ओनली फॉर कीटोन्स। एल्डिहाइड्स, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड जो है ये रिएक्शन नहीं दे सकते। हेंस हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट होगा। जो एल्डिहाइड्स हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं और वाइन रेड कलर देते हैं, वाइन रेड या ऑरेंज रेड कलर देते हैं ऑन एडिंग अल्कलाइन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन ड्रॉप वाइज। एल्डिहाइड्स की प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो रिएक्ट कर सकें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। क्वेश्चन नंबर 44 कैनज़ेरो रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाय। अब यहाँ पे कैनज़ेरो रिएक्शन कौन सा नहीं दे सकता। सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, तो HC⋅OH। दूसरा हमारे पास है बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने ड्रा किया, C⋅O और यहाँ पे H। फिर हमारे पास है ट्राईमेथाइल एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा C⋅O और ये H, ये हमारे पास हो जाएगा CH3, ये हमारे पास हो जाएगा CH3 और ये हमारे पास हो जाएगा CH3। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ट्राईमेथाइल एसिटल्डिहाइड। और अगला हमारे पास रह गया है
एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और H। तो ये सब के हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूले जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसके केस में देखें, ये हमारे पास क्या है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, और ये इसके साथ पहला कार्बन है। सो दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच्ड हैं, ठीक है। सो अगर जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होंगे तो वो क्या करेंगे, वो कैंज़ेरो रिएक्शन नहीं दे सकते। सो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, एसिटल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड के अगर केस में आप देखो तो यहाँ पे कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे। यहाँ पे देखें, दिस इज़ द कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन, इसके ऊपर अल्फ़ा कार्बन के ऊपर आपको कोई भी हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रही। बीटा कार्बन है तो बीटा हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो एसिटल्डिहाइड जो है, इसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन चूँकि प्रेजेंट है, तो इसलिए ये जो है कैनेज़ेरो रिएक्शन नहीं दे सकता। बाकी के सारे क्या कर सकते हैं, कैनेज़ेरो रिएक्शन दे सकते हैं, जिसमें आप 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हो, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हो एल्डिहाइड्स के। सेल्फ या डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी इसको कहते हैं। हमारे पास क्या बनता है, अल्कोहल और साथ में सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसमें से हमने बताना है कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन से वाला नहीं दे सकता। सो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो हमने पहले ये आपको जो मैंने पूरी कहानी सुनाई कैनेज़ेरो रिएक्शन की, इसके टोटली ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड में देखें यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दे सकता। उसके बाद हमारे पास क्या है, डाइमिथाइल कीटोन। तो डाइमिथाइल कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास डाइमिथाइल है। सो दिस इज़ डाइमिथाइल कीटोन। इसमें से आप देख सकते हो दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ कार्बोनाइल ग्रुप, और ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन दे सकता है अल्डोल। और उसके बाद अगर आप देखते हैं इसको एसिटल्डिहाइड को, तो एसिटल्डिहाइड में भी एग्जैक्टली ये चीज़ होती है। देखें अल्फ़ा यहाँ पे मौजूद हैं हाइड्रोजन्स, और प्रोपियोन एल्डिहाइड में क्या होता है कि आपने 3 कार्बन ले लेने हैं, 1, ये 2 और ये 3। दिस इज़ प्रोपियोन एल्डिहाइड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के ऊपर क्या है, 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ आल्सो अल्फ़ा। तो एक जो रह गया फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता, इसके ऊपर कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, बाकी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एडिशन रिएक्शन विद सोडियम बाय सल्फाइड। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि सोडियम बाय सल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकता। सो इसमें से देखें, अगर आप ऑप्शन नंबर डी के अंदर अल्कोहल्स हैं, सोडियम बाइसल्फेट के साथ जो प्रोडक्ट देगा वो एल्डिहाइड्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, प्रोपियोन एल्डिहाइड है, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अल्कोहल, तो अल्कोहल रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर अल्डोल कंडेंसेशन द कंडीशन नेसेसरी इज़। अब अल्डोल कंडेंसेशन के लिए इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन से वाली हैं। सो देखें, अल्फ़ा कार्बन का होना मस्ट है, अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना मस्ट है, और बेसिक मीडियम के अंदर लाइक हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ऐड कर देते हैं, बेस ऐड कर देते हैं। हेंस ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, कि हमारे पास अल्फ़ा कार्बन मस्ट है, और अल्फ़ा कार्बन होगा तो उसके ऊपर अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, वो उसका मस्ट है, और कंडीशन आपने बेसिक रखनी है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें से हमने बताना है कि अल्डोल कंडेंसेशन कौन से वाला नहीं दे सकता। तो मेथानल का फार्मूला होता है HCOOH। जहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड को हम मेथानल भी कहते हैं, ठीक है। तो बाकी एक्सप्लेनेशन सारी कर दी है, सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो इससे पहले अल्डोल कंडेंसेशन वाला पढ़ा है उसके बिल्कुल सेम वही एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड इथेनॉल। कहते हैं इसमें से ऐसी कौन सी सब्सटेंस है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH फ्रॉम मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, CH3 CH2 और OH, और एथेनॉल जैसे हमें फार्मूला लिख दिया। अब इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो हम सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं।
वो जैसे अभी यहाँ पे ये देखें, ये वाला, ये जो की है, ये नहीं दे सकता। एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ ये क्या कर, सल्फाइड के साथ क्या करता है, ये एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, जैसे हम लोग साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये भी क्या करता है, ये भी एडिशन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, हमारे पास SO3Na बन जाता है। इसको फिर अगर हम फर्दर रिएक्ट कर लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर दें, तो इससे हमारे पास क्या बनते हैं, वी गेट एल्डिहाइड, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, वाटर, और यहाँ पे चूँकि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मौजूद है, SO3 है, तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। इससे हमारे पास ये क्या बन रहा है, एसिड एल्डिहाइड दे देते हैं। अब ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, एल्डिहाइड्स दे सकते हैं, और इसी रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड, जैसे हमारे पास अल्कोहल्स वगैरह हैं। हेंस ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट aldehydes and ketones. If you have any question, you may ask in the comment section. Thanks for watching and stay connected with I Am Chemist.